आज इस पावन धरती पर जनसभा में उपस्थित हमारे अध्यक्षता कर रहे गढ़वा के अध्यक्ष जी और पलामू के अध्यक्ष अमित तिवारी जी और मंच पर बैठे हम लोग के नेता बाबूलाल मरांडी जी, सांसद बीदी राम साहब, हमारे साथी देहाती जी और शशि भूषण मेहता जी, चौरसिया जी, कमलेश सिंह जी, तमाम सम्मानित मंच, सभी आए हुए भाइयों बहनों, बच्चों बच्चियों, बुजुर्गों, सभी को मैं आभार प्रकट करता हूं और छठ की शुभकामना देता हूं। बंधुओं, आज गढ़वा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है कि आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं आया था इस धरती पर, इसलिए पहला बार जो है प्रधानमंत्री गढ़वा की धरती पर पधार रहे हैं। इसलिए हम लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं। आप ऐसे व्यक्तियों को भाषण सुनने जा रहे हैं जो व्यक्ति नहीं, शक्ति का नाम मोदी है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में एक जगह एकत्रित होकर आप जो है उनके भाषण को सुनेंगे। एक चीज जरूर मैं प्रशासन से करना चाहता हूं कि प्रशासन को आप देख लीजिए, अभी जो है क्या हो रहा है, हमारा सीट लगा हुआ है, वीआईपी का सीट लगा हुआ है, इन लोग का अभी भी दबाव है कि इनका वीआईपी लोग नहीं बैठे। मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूं कि अभी भी कान खोल के सुन लीजिए कि सब दिन आपकी चलती नहीं रहेगी। आप जो है से कम हमारे आदमी को जगह पर बैठने का इजाजत दीजिए। अब मैं आगे चलता हूं। बंधुओं, आज क्या ऐसी हम लोग जो है एक पर्व की ओर जा रहे हैं। 13 तारीख के महापर्व है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि यह जो हम लोग के 5 साल पीछे सरकार थी, हम लोगों ने अनेकों काम किया था। मोदी जी ने जनधन योजना चलाया, घर देने का काम किया, शौचालय देने का काम किया और बिजली देने का काम किया, पेयजल की सुविधा दिया और महिलाओं को जो है आगे बढ़ाने का काम किया। इतना ही नहीं किया, कभी सोचा भी नहीं हुआ महिला लोग कि 33% आरक्षण जो है इस सत्ता में मिलेगा। अब बताइए इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि महिलाओं को इतना मान सम्मान देने का काम किया। बंधुओं, इतने काम के बाद भी इतने नहीं, हम लोग महिलाओं को, जो हम लोग मंत्री थे तो महिलाओं के 1 रुपया में 50 लाख का रजिस्ट्री होता था और किसान को जो है 1 एकड़ पर 5,000 रुपया हम लोग देते थे और 6,000 प्रधानमंत्री देते थे। 5 एकड़ और 6,000 31,000 रुपया उनके खाता में आता था। जब भी यह सरकार बनी, वह जो है सी दोनों चीज को खत्म किया। महिलाओं के साथ अत्याचार किया उन्होंने और इतना ही नहीं, हम लोग किसानों के साथ भी ये बेईमानी करने का काम किया। बताइए, और सरकार क्या कर रही है? खाली ट्रांसफर पोस्टिंग 3 महीना में कहीं बीडीओ, सीओ और सबका ट्रांसफर होता है। इनको हर एक 3 महीना में जो नियम है कि 3 साल में किसी पदाधिकारी को ट्रांसफर करना। और इतने नहीं, आप बाली को जो कीमत देख रहे हैं, बालू क्या है, किलो पर बिक रहा है। मैं यह बताना चाहता हूं कि जितना ही घर दिया है प्रधानमंत्री जी, हमारे माँ बहने का घर जस के तस है बालू के बिना, और बालू दूसरे जगह जो है बनारस से लेके कहीं यहां से जो है चोरी हो रहा है। इस पर कोई ध्यान नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप ऐसी निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंकने की जरूरत है। हमारा जो है बीजेपी के पंचप्रन योजना लागू किया है। मोदी जी जो कहते हैं ऐसे करते हैं। पंचप्रन योजना में है कि हमारे महिलाएं जो है, हमारी बच्चियां जो है 15 साल की होगी और 59 साल के औरत तक के हम लोग 2100 रुपया जो है 11 तारीख के खाता में हम लोग हर एक 11 तारीख खाता में डालने का काम करेंगे। यह है पंचप्रन की पहला। दूसरा, बालू हम लोग फ्री कर देंगे। जिस दिन सरकार बनेगी हमारा बालू सब जगह के पूरे झारखंड में फ्री हो जाएगा। तीसरा चीज कि जो हमारे युवाओं मारे चल रहे हैं,
मैट्रिक पास करके BA करके उसको 2000 रुपया हर एक माह में खाता में डालने का काम करेगी यह सरकार। तीसरा चीज कि जो वैकेंसी नहीं हो रहा है अभी तक, उसको हम लोग 3 महीना में वैकेंसी भरने का काम करेंगे। बंधुओं, इस तरह का हमारा योजना है और सबका साथ सबका विकास। और मोदी जी को आप क्या कहे, हम आपको बता देते हैं, यही राज्य था कश्मीर जहां 370 धारा था। जो भी हमारे इधर के स्टेट के लोग जाते थे सिर्फ चपरासी की नौकरी मिलती थी, मजिस्ट्रेट नहीं हो सकता था, अफसर नहीं हो सकता था। उन्होंने 370 धारा हटाया और जब यहाँ के लोगों को वोट देने का अधिकार मिला, यहाँ के लोग मुखिया नहीं हो सकते थे। अभी देखिए पूरा इलेक्शन हुआ, बहुत से लोगों को मान सम्मान मिलने का काम किया, जो लोग को भगा दिए गए थे वहां लौट रहे हैं। तो इस तरह का झंडा 2 तरह का फहरता था, एक हमारा हिंदुस्तान का, एक अलग झंडा था उसका। तो इस सब चीज को लेकर के मोदी व्यक्ति नहीं शक्ति का नाम है। आप राम जन्मभूमि को देखिए किस तरह से 500 वर्ष के बाद जो उन्होंने बनाने का काम किया। आप बनारस को देखिए कॉरिडोर क्या है, और आपको जो है आपको यह जो है महाकाल को देखिए, इस तरह से इन्होंने जो है हिंदुत्व का जो है इन्होंने बहुत बड़ा सम्मान देने का काम किया। इसलिए मैं आग्रह करने आया हूं, कोई भी माँ बहन हो, कोई भी हमारे भाई हो, उसको मैं आग्रह यह करना चाहता हूं कि अगर सरकार नहीं बदलिएगा तो आपका स्थिति जो है दयनीय रहेगा, यहाँ लोग लूटते रहेंगे। हमको बताइए कि बीजेपी के सरकार में कोई भी मंत्री पर केस है, कोई भी मंत्री जेल गया है? ये लोग बराबर जेल जा रहे हैं और जेल से निकल रहे हैं। इस तरह की व्यवस्था है। और यही गढ़वा का स्थिति देख लीजिए, क्या स्थिति है, कैसे लोग शासन में क्या कर रहे हैं। तो हम यही आपसे आग्रह कर रहे हैं, करबद्ध प्रार्थना करने आए हैं कि आप जो है एक एक वोट जो है कमल छाप पर बटन दबाकर सभी लोगों को पूरे झारखंड में जिताने का काम करें। और यहाँ जो हमारे झारखंड में जो हमारा प्रमंडल में जो सीट है सभी को जिता कर भेजिए, ताकि हम लोग सेवा करने का काम करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम